विजयादशमी के दिन शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर के रेशम बाग स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय परिसर में शस्त्र पूजन किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने बांग्लादेश, कोलकाता रेप मर्डर, देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं, इजराइल हमास युद्ध और जुलूसों पर पथराव जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का मंत्र दिया। अपने संबोधन में कहा कि आज संघ को 100 साल पूरे हो रहे हैं। ये विशेष इसलिए भी है क्योंकि महारानी दुर्गावती, महारानी होलकर और महर्षि दयानंद सरस्वती का भी 200 जन्म जयंती वर्ष चल रहा है। इनको याद करना इसलिए जरूरी है कि इन लोगों ने देश, समाज और संस्कृति के हित में काम किया है। दयानंद सरस्वती को याद करते हुए मोहन भागवत ने कहा, लंबी गुलामी के बाद जो भारत का पुनरुत्थान शुरू हुआ उसके पीछे दयानंद सरस्वती थे। अपने मूल को समझकर काल सुसंध आचरण करें। उन्होंने जनों की जागरूक करने का महाप्रयास किया है। उनकी वजह से ही आज चलकर कई तरह के आंदोलन हुए हैं। आज उनको याद करने का भी समय है। सुनिए मोहन भागवत को। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता। वो कारण, उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पाद के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेगी। उनको आवश्यकता है मदद की। विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है, और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, ये निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं, वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति हमेशा, चुनौतियां तो रहती ही है, अच्छा भी रहता है। दुनिया की हो, देश की परिस्थिति हो। अभी वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करते समय आपने बताया, भविष्य के लिए तैयार होना है, और भविष्य इस तकनीकी के कारण कई प्रकार की नई सुविधाएं लेके आएगा। आज तक विज्ञान कई प्रकार की सुविधाएं लेकर आया है, तो मनुष्य जीवन भौतिक दृष्टि से पहले से सुखी है। परंतु हम देखते हैं कि इतने प्रगत, सुखी मानव समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं। इस्राएल के साथ हमास का जो युद्ध छिड़ा, वो अब कितना व्यापक होगा, और उसकी आग में कौन कौन झुलसेंगे, और दुनिया पर इससे कौन सा संकट आएगा, इसकी चिंता सबको लगी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वे
द्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरन् त्वान्नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्। शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम्। सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्। श्रुतं चैव यत् कण्टकाकीर्णमार्गम्। स्वयं स्वीकृतन्न सुगङ्कारयेत्। समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम्। परं साधनं नाम वीरव्रतम्। तदन्तस्फुरत्वक्षयाध्येयनिष्ठा। हृदन्तप्रजागर्तु तीव्रानिशम्। विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर्। विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वैभवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम्। समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। 1 2 3 आ सभी